प्ले ऑफ मीनिंग्स का क्या मतलब है? तो देखो, ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है ना, जो कहती है कि मीनिंग इज़ नॉट फिक्स्ड बट क्राफ्टेड बाय द रीडर हिमसेल्फ, इसी चीज़ को समझने के लिए ना उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया, प्ले ऑफ मीनिंग्स, और उसके अंदर 4 और कॉन्सेप्ट दिए, रीडर रिस्पॉन्स, क्रिटिसिज्म, डायलॉजिक्स, डिकंस्ट्रक्शन। हाँ, ये 3 ही है, 3 दिए, 3 और कॉन्सेप्ट दिए। और ये जो 3 कॉन्सेप्ट है, ये इनका एक जो सेंट्रल पॉइंट है वो सेम है। सेंट्रल पॉइंट क्या है सभी का? कि मीनिंग फिक्स नहीं है और रीडर खुद मीनिंग निकालता है। ओके, इसी को ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए, उस पर इम्पैक्ट डालने के लिए अलग अलग थ्योरीज बना दी हैं। तो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म एक अलग थ्योरी है, डायलॉजिक्स अलग पोर्शन है, डिकंस्ट्रक्शन अलग पोर्शन है। ठीक है, इन ये सारे कॉन्सेप्ट मिलके एक ही चीज़ बताते हैं कि मीनिंग फिक्स नहीं है, मीनिंग हर रीडर के लिए अलग होता है। और क्योंकि हर रीडर के लिए मीनिंग अलग होता है, तो कहीं ना कहीं ये मीनिंग का एक खेल बन जाता है कि तुम्हारे लिए मीनिंग ये है, इस वर्क का मेरे लिए ये है। तो प्ले ऑफ मीनिंग्स है, बदलता रह रहा है। ठीक है, एक खेल सा है। तो ये प्ले ऑफ मीनिंग्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है ये है। ठीक है, आगे अब हम क्या करेंगे? अब हम इन सभी जो पोर्शन लिखे हुए हैं ना, रीडर रिस्पॉन्स, क्रिटिसिज्म, डायलॉजिक्स, डिकंस्ट्रक्शन, इसको तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे पहले पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म 2 पोर्शन और हैं, इसको अच्छे से स्टडी करेंगे सो दैट जो बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, उसमें एग्जांपल्स भी ऐड करेंगे। ये कर लेंगे तो आई गेस कि ये जो वर्क है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी से। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी इज अ वे ऑफ लुकिंग एट लिटरेचर दैट क्वेश्चंस द आइडिया ऑफ फिक्स्ड मीनिंग। इट केम आफ्टर स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, कि फिक्स्ड मीनिंग का क्वेश्चन करता है, यानी कि कहता है कि फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, और ये स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आया है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सेज मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड, वर्ड्स ओनली हैव मीनिंग बिकॉज दे डिफर फ्रॉम अदर वर्ड्स। कि एक वर्ड का मतलब इसीलिए है क्योंकि बाकियों से अलग है। अगर सेम ही होगा तो उस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो सेम है ना। एक वर्ड का मतलब तभी है क्योंकि वो अलग वर्ड से अलग है। ठीक है, 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, 2 अलग अलग मीनिंग्स है। अगर दोनों वर्ड्स का सेम ही मीनिंग निकलता है तो एक ही मीनिंग बहुत है ना, एक ही वर्ड बहुत है, 2 क्यों चाहिए? लाइक दैट। आगे, a text can be interpreted in many ways depending on who reads it, when it is read and in what context। कोई भी टेक्स्ट है उसके अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं, डिपेंड करता है कौन रीड करता है, कब रीड करता है और किस कॉन्टेक्स्ट में रीड करता है, यानी कि उसका माइंडसेट क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं,